जो हमारी अगली डेरिवेशन है वो ये डेरिवेशन है, आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इस डेरिवेशन में बेसिकली हम उन्हीं दो फार्मूलेस का यूज कर रहे होंगे जो इससे पहले वाली डेरिवेशन यानी रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में किया था। तो दो फार्मूले उसमें यूज हुए थे, गॉस की थ्योरम और विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो उन्हीं दो फार्मूले का यूज करेंगे। अब ये है आवेशित परत जिसमें एक समान आवेश दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉर्मूले का यूज हो रहा है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि कौन सा, गॉस की थ्योरम ना। तो गॉस की थ्योरम जब हम यूज करते हैं तो हमें चाहिए एक बंद पृष्ठ, क्योंकि बिना बंद पृष्ठ के हम गॉस की थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हम एक बंद पृष्ठ बनाए ले रहे हैं। ये बंद पृष्ठ है बेलन के आकार का, तो ये बंद पृष्ठ बन गया है। अब हम इसमें कुछ पार्ट कर लेते हैं, तो इसके हम 2 पार्ट या 3 पार्ट कर लेंगे। जो ये पार्ट ही हम पहले बता चुके हैं इससे पहले, ये वाला पार्ट होता है समतल। अब आप सोच रहे होंगे समतल कैसे है, तो मान लीजिए कोई गोल चीज है, जैसे कि ये बॉटल है। अब इस बॉटल को अगर हम ऊपर से देखें, ऐसे देखें, तो आपको ये भाग समतल दिख रहा होगा ना। तो ये भाग समतल है और ये भाग जो है ये वक्रित है, क्योंकि ये हम ऊपर से देखेंगे, इसका ऊपर अपर व्यू ले लेंगे ना। जब अपर व्यू लेंगे तो ये भाग में वक्रित यानी कि कर्व टाइप में दिखेगा और ये समतल यानी प्लेन दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह के 2 भाग हैं। तो समतल और ऊपर भी समतल 2 भाग, ये समतल भाग है और एक जो भाग है वो है वक्रित। तो समतल 1 इसे दे देते हैं और इसे समतल 2। बस ये बेसिकली इसका हम नाम दे रहे हैं, कुछ भी आप नाम ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और दूसरा क्या, वक्रित भाग, तो इसके अंदर वाला जो भाग है वो वक्रित भाग है। तो ये वक्रित भाग हो गया। ठीक है, अब बारी आती है पहले जो मतलब कि पहले जो फॉर्मूले के लिए बेसिकली चीजें चाहिए हमें मिल गई, बंद पृष्ठ मिल गई, वही चाहिए। Q इनसाइड निकाल लेंगे आगे हम यूज करके जिसका करना होगा। अब दूसरा जो है E cos थीटा। अब cos थीटा जो एंगल है वो E यानी विद्युत क्षेत्र और A यानी कि एरिया वेक्टर के बीच का है। तो अब ये एंगल के लिए हमें दोनों की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए डायरेक्शन क्या है। जो विद्युत क्षेत्र है वो यहाँ पे पता है कैसे फैला हुआ है, ऐसे। विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पे ऐसे है, ये E, तो यहाँ पे इसकी दिशा कुछ ऐसे है विद्युत क्षेत्र की। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा पता चल गई, यहाँ भी विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। अब ये अंदर बाहर क्यों जा रही है, ये तो मतलब कि पता होना चाहिए, प्लस के कारण बाहर की तरफ हमेशा जाती है विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब हमें दूसरी दिशा किसकी ढूंढनी है, ए की। तो ए पूरी की दिशा तो मिलेगी नहीं, तो हम इसका एक घटक ले रहे होंगे यानी कि ds। तो ds की डायरेक्शन मिलेगी, तो ds की डायरेक्शन यहाँ पास क्या मिल गई, सॉरी ds क्या होता है ds, अब बताइए। ds हमने बताया था ना इससे पहले कि हमेशा टू द परपेंडिकुलर ऑफ द सरफेस। तो परपेंडिकुलर समतल अगर कोई चीज है तो उसके परपेंडिकुलर यही तो होगा, ये उसके परपेंडिकुलर हो रहा होगा ना। तो ये परपेंडिकुलर के लिए ये इधर डायरेक्शन होगी ds की, तो इधर ही डायरेक्शन ds की और इधर ही डायरेक्शन e की। तो दोनों डायरेक्शन जब सेम है तो इसके बीच का एंगल 0 डिग्री यानी कि थीटा का 0। अब यहाँ पे कर्व सरफेस, तो इसके परपेंडिकुलर यानी कि ये, तो इसके ds की डायरेक्शन यहाँ पे हम ले रहे हैं अल्पांश और ये ds। इसका थीटा कितना हो गया, इसका थीटा 90 डिग्री। तो हमें हर चीज मिल चुकी है, बेसिकली मेन चीज मिल चुकी है, बस अब इक्वेशन लगाने उसमें वैल्यूज रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम रख लेते हैं विद्युत फ्लक्स के नियम से, विद्युत फ्लक्स से। तो विद्युत फ्लक्स का फार्मूला उधर लिखा है, देखिए E a cos थीटा, फाई बराबर E a cos थीटा। ठीक है, अब फाई बराबर E a cos थीटा है। हमारे पास फाई जो है 3 के कारण है, समतल भाग 1, समतल भाग 2 और वक्रित भाग। ठीक है, तो फाई जो होगा, फाई नेट वो होगा समतल भाग 1 फाई ऑफ समतल 1 प्लस फाई ऑफ समतल 2 और प्लस फाई ऑफ समतल 3, समतल नहीं सॉरी वक्रित भाग फाई। अब तीनों पे हम वैल्यू रख देंगे, क्या होता है फाई E a cos थीटा। अब हम a नहीं रखेंगे क्योंकि अभी हमने अल्पांश के कारण माना है हर चीज, a के लिए हम आगे इंटीग्रेशन करेंगे। तो E a की जगह ds cos थीटा कितना है समतल भाग में 0, तो cos 0 डिग्री प्लस फाई समतल यानी E ds cos यहाँ भी 0 है। अब यहाँ पे E ds और वक्रित भाग में थीटा की वैल्यू कितनी है, cos 90 डिग्री। 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है इसलिए पूरा 0 हो रहा होगा। E ds cos थीटा की 1 होती है तो ये E ds हो जाएगा और ये E ds, तो E ds और E ds मिलके ऐड होंगे तो 2E ds हो जाएंगे। तो ये हमें फाई मिल गया, इतना फाई मिला है जितना फाई की हमें जरूरत है, यानी कि इसके कारण जो वक्रित भाग के कारण है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। अब आगे क्या करेंगे,
आगे ds को पूरे में लाने के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, ये समतल भाग है तो वृत्ताकार, लेकिन उसे समतल में दिख रहा है ना, तो जो समतल भाग है वो वृत्ताकार भाग है, तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल पूरा होता है क्या, वृत्ताकार भाग, और वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, अच्छा क्षेत्रफल हम यहाँ पे माने ले रहे हैं s है। ठीक है, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई बराबर आ जाएगा 2e बाहर निकल आएगा, कांस्टेंट है, अंदर ds बचेगा, और ds जो इसका इंटीग्रेशन है बराबर s हो जाएगा, तो फाई बराबर 2es, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी। ठीक, अब इसके बाद हम यूज करेंगे गॉस के नियम का, तो यहाँ लिखेंगे गॉस के नियम से, गॉस के नियम से। गॉस का नियम क्या है हमें पता है, गॉस का नियम है फाई बराबर क्यू इनसाइड अपॉन अपसाइड नॉट। फिर अभी पिछली वाली इक्वेशंस की तरह यहाँ पे मैं फाई इन की दिक्कत होगी, तो यहाँ पे फाई इन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे फाई इन निकालने के लिए वही एक अनदर टॉपिक हमें पता होना चाहिए, जो कि है क्या, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व की जरूरत वहां पे पड़ती है जहां पे कैसा हो, आवेश जो हो पृष्ठ पर पूरे फैला हो, ये चादर जो है पृष्ठ है, इस पे आवेश फैला है, तो यहाँ पे हमें पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला यानी कि क्या, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन क्या, अपसाइलन नॉट, नहीं क्यू अपॉन ए, एरिया यानी कि, अब इसका एरिया है ना, लेंथ ब्रेथ एरिया ही तो है, तो यहाँ से हमें क्यू की वैल्यू मिल जाएगी लैम्डा इंटू ए, तो ये क्यू इनसाइड की वैल्यू है, यहाँ रख देंगे, तो लैम्डा इंटू ए अपॉन अपसाइलन नॉट। ठीक, दोनों इक्वेशन बन गई, तो ये सेकेंड इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे, तो 2es इज इक्वल टू फाई ए, अब हम ए यहाँ भी रखें, ए यहाँ भी रखें, क्योंकि दोनों बेसिकली हैं तो एरियाज ही, तो यहाँ पे हम इसका क्षेत्रफल ए मान लेते हैं और यहाँ भी ए कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमें आगे काटने में आसानी रहे, तो जहाँ जहाँ एस है वहाँ ए। हाँ, अब हो गया ये, अब ए से ए कट जाएगा, तो ई बराबर जो आएगा वो क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 अपसाइलन नॉट। ठीक है, तो दोनों डेरिवेशंस हो गई। इससे पहले जो रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकला था वो निकला था 2 के लैम्डा अपॉन आर, और जो निकला है आवेशित परत यानी आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो है क्या, वो है सिग्मा अपॉन 2 अपसाइलन नॉट। तो ये दोनों डेरिवेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए, तो इनको जरूर ट्राई कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।